नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनटॉलरेंट हिंदुत्व अर्थात असहिष्णु हिंदुत्व पर स्वागत है। मैं एडवोकेट संतोष पांडे। आज हम बात करेंगे निहंगों द्वारा सिंघू बॉर्डर दिल्ली में एक दलित युवक लखबीर सिंह की नृशंस हत्या पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना और इस पर कमेंट और लाइक देने में कोताही न बरतें। धन्यवाद। तो मान्यवर, हम आते हैं जो नृशंस दुर्घटना हुई, हत्या की गई एक दलित युवक लखबीर सिंह की, सिंघू बॉर्डर दिल्ली, जहां तथाकथित किसान आंदोलनकारी जमे हुए बैठे हैं पिछले एक साल से। इस हत्या पर भर्त्सना, निंदा और दलित और किसान के बीच जाने के पहले मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं देश की न्यायिक प्रणाली से, सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कि आप इन चीज़ों को झेल क्यों रहे हैं और पूरे देश की जनता को आपने इसमें क्यों झोंक रखा है। आम आदमी को, मेरे जैसा आम आदमी अगर दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहे, देहरादून जाना चाहे, बहादुरगढ़ से होता हुआ कहीं हिसार, बहादुरगढ़ जाना चाहे, हिसार या रोहतक या कहीं भी जाना चाहे, हर जगह किसानों ने और आपकी सरकार द्वारा, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा है। लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं उस पे सरकार और माननीय उच्चतम न्यायपालिका क्या कर रही है। साल भर से आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। शाहीन बाग के धरना प्रदर्शन शुरू हुए, आप में इतनी मजाल नहीं थी कि आप इन हरे टिड्डों को यहाँ से रातों रात उठा के फेंक सकें और एक दूसरे पे आप त्रिया चरित्र करते रहे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार और मोदी की सरकार। इसके बाद दिल्ली के दंगे भड़के। क्या हुआ उस अंकित शर्मा का, जो आपके आईबी का, सीबीआई का या पता नहीं किसका अधिकारी, पदाधिकारी, इंस्पेक्टर क्या था, जिसको चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, उस पर आपने क्या किया? उस ताहिर हुसैन का क्या किया? ऐसे लोगों को सरेआम फांसी क्यों नहीं दी आपने? कब तक आप सिर्फ यूं ही लोगों को लच्छेदार भाषणों से बरगलाते रहेंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, माननीय मोदी जी हों या माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री हों। जम्मू कश्मीर का जो विधेयक 5 अगस्त को एब्रोगेशन एक्ट जो पास हुआ, आज भी स्थिति जस की तस है। आतंकवादी खुलेआम लोगों को मार रहे हैं और आपसे कुछ नहीं हो रहा। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, तमाम ये पिछले 7 सालों में तमाम घटनाएं हुई, किसान आंदोलित हुए। क्या आप उनको बुला के बात नहीं कर सकते थे? अगर वो बात नहीं मानते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के ऊपर स्टे लगा रखा है उनके क्रियान्वयन पे, तो आपको क्या दिक्कत है? उठा के फेंकिए इनको। नहीं फेंकेंगे। मैं मूत्र विसर्जन करता हूं इन सरकारों पर जो जनता की परेशानियों को अनदेखा करके सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य कर रही हैं। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, आप जो जम्मू कश्मीर में भाषण दे रहे हैं, वहाँ क्या उखाड़ लिया आपने? अभी कल आप कहीं और भाषण दे रहे थे, लेकिन आपने जिस दलित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, आप लोगों ने तो ऐसे ही समाज को खांचों में बांट रखा है। दलित, महादलित, सवर्ण, विवर्ण, अवर्ण, कुवर्ण, किसान, फलाना ढिकाना। अरे भैया, सारे मानव हैं। और जो स्थिति बनते जा रही है, कमोबेश ये एक गृह युद्ध की स्थिति है। या तो आप इन कार्यों में देखिए, ये गुजरात विकास का गुजरात मॉडल हमने देख लिया, और अभी जो चीज़ देश में हो रहा है ये भी गुजरात का ही मॉडल मुझे लग रहा है कि है। आप लोग हर बात पे चुप्पी साध जाते हैं। जब भी, चाहे वो रोहित वेमुला का कांड हो, अखलाक कांड हो, जितने भी कांड हो,
जितने भी इस तरीके के उपद्रवी लोग थे जो खामखा असहिष्णु हिंदुत्व की बात करने लगे, आपने उनको लठ क्यों नहीं बजाया? आप क्यों नहीं धर्मांतरण कानून लेके आए? आप क्यों नहीं लव जिहाद कानून लेके आ रहे हैं? आप क्यों नहीं पॉपुलेशन के नियंत्रण का कानून लेके आ रहे हैं? आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं देश में? क्यों शरीयत कानून से चलेगा देश का एक बहुत बड़ा वर्ग? नहीं, आपने तुष्टीकरण करना है। और अमित शाह जी, अगर आपसे संभल नहीं रहा है, इस तरीके की चीज़ें नहीं संभल पा रही हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए। जिस लखबीर सिंह की सरेआम इन निहंगों ने हत्या कर दी, क्या अब भी आपको कोई शक है कि ये किसान है? जिस प्रकार एक निहंग ने दिल्ली पुलिस के एसएचओ के ऊपर तलवार चला दी और उसका हाथ कट गया, आपको लगता है कि वो किसान है? जिस प्रकार 26 जनवरी को उत्पात मचा, आपको शर्म नहीं आई? चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे केजरीवाल हो, या देश का कोई भी नेता, जो भी नेता बनता है, चाहे वो लालू, मुलायम, अखिलेश, मायावती, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कहीं का भी कोई नेता अपनी जबान खोलने में कतराता रहा, और कार्रवाई करने पे तो आपकी नानी मर गई। और देखिए, ये उस परिणति पे आप पहुंचा है, किसान आंदोलन हो या मुस्लिम तुष्टीकरण हो, जो इस देश को निसंदेह गृह युद्ध में झोंक देगा, और इसके दोषी आप लोग हैं। बड़े आन बान शान के साथ आपने अपने घोषणा पत्रों में पिछले 7 सालों में हर जगह जिक्र किया, संकल्प पत्र जिसे आप कहते हैं, आपने जिक्र किया कि हम आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, धर्मांतरण कानून लाएंगे, लव जिहाद के खिलाफ इतनी बातें आप मंचों से करते रहे हैं। क्या हुआ? वही ढाक के 3 पात। आप क्या लेके आए? आप लेके आए नोटबंदी। 16,97,000 करोड़ नोट होते थे 8 नवंबर 2016 के पहले देश में, और आज 16,68,000 करोड़ नोट पुनः घूम रहे हैं सिर्फ 4 साल में। तो आपकी उस नोटबंदी का क्या हुआ? आप जीएसटी लेके आए, और फिर भी आप पेट्रोलियम को जीएसटी में नहीं लेके आए। ये धोखा नहीं तो और क्या है? और आज भी आपने तो कहा था सिर्फ एक टैक्स होगा, जीएसटी, और हम आज भी जीएसटी के अलावा तमाम दुनिया भर के अप्रत्यक्ष करों के बोझ से दबे हुए हैं। इस पर कोई जवाब है आपका? अब बात करते हैं हम लखबीर सिंह, जिसकी हत्या निहंगों ने की सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा के पास। क्या अब इस देश का कानून पाकिस्तान के, अफगानिस्तान की तरह चलेगा, जहां इश निंदा का कानून है, जहां कोई कुरान के अगेंस्ट बोल दे, मोहम्मद साहब के अगेंस्ट बोल दे, तो उसको सरेआम गोलियों से भून देते हैं, फांसी पे लटका देते हैं? क्या इस तरह से चलेगा? कल को कोई गीता का अपमान करे तो हम जाकर के उस व्यक्ति को गोली मार दें, बिना तथ्य और सत्य को जाने हुए? और सरकार क्या कर रही है? अगर आप में गुदा है तो दीजिए आदेश कि इन सब कमीनों, दहशतगर्दों को सभी बॉर्डर से खाली करा के, खदेड़ के, मार के बंद कीजिए जेलों में इनको। आपने कभी सोचा उन बच्चों का क्या होगा जिसका पिता मॉब लिंचिंग में मारा गया? और देखिए, खम ठोक करके निहंगों ने कहा कि हाँ, हमने हत्या की है, और आप दांत चियार के भगचोनहर जैसे देख रहे हैं। आप और कुछ कर भी नहीं सकते। लखीमपुर खीरी में
मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आपने 45 लाख रुपए इन दहशतगर्दों को दिए जो तथाकथित रूप से रौंदे गए थे, जिसका अभी प्रमाण आना बाकी है। क्या आपने 1-1 लाख रुपए भी दिए उन लोगों को, उन कार्यकर्ताओं को जिनको पीट पीट कर इन हरामजादे दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने मार डाला? मैं उनको खालिस्तानी कहता हूं। अगर उन्होंने भिंडरावाले की टी शर्ट पहन करके वह कुकृत्य किया है तो वो खालिस्तानी हैं। ये निहंग भी खालिस्तानी हैं, मुझे अब कोई संदेह नहीं है ये बात कहने में। मेरे सिख भाइयों को हो सकता है कि बुरा लगे मेरी बात, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है और उसे बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। आज इस देश के हालात इस तरीके से अस्थिर क्यों हैं? राजस्थान में एक दलित की पीट पीट की हत्या कर दी जाती है, उस पे राहुल, प्रियंका, अखिलेश, मुलायम, मायावती के मुंह से बोल नहीं फूटते। ये सिद्धू, जो भांड है सिद्धू, ये जाके लखीमपुर में धरने पे बैठा था और दलित मुख्यमंत्री को जो वीडियो जिसकी वायरल हुई थी जिसमें ये गाली दे रहा था, इसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। ये जो चन्नी खुद को दलित बताता है, इसके पंजाब के दलित की हत्या की गई है, इसके मुंह से बोल फूटे? या राहुल, प्रियंका और अन्य जितने भी हैं दलित के नाम पे हाथरस, तो यहाँ तो वहाँ दौड़ धूप कर लेते हैं। अब तक किसी मरजीवड़े के अंदर हिम्मत नहीं पैदा हुई कि वो इस लखबीर हत्याकांड पर कुछ बोल सके। और मान्यवर मोदी जी और अमित शाह जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो इस देश के साथ किया पिछले 5-7 महीनों में, वो तो भूरी भूरी प्रशंसनीय कार्य किया है। बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को आपने भूखे नंगे मरने के लिए छोड़ दिया और इसने दिखाया कि आप लोग कितने कायर हैं। और आज भी मर रहे हैं पलायन किए हुए लोग, सीमावर्ती क्षेत्र पे जाके किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप लोगों के मुंह से न कोई बोल फूटा, न कोई कार्रवाई हुई। लखबीर सिंह की हत्या 26 जनवरी का दुर्दांत कुख्यात कांड जो लाल किले पर हुआ, आप लोगों ने क्या किया? उस राकेश झुठैत को आपने हीरो बनाया। जब उसे गिरफ्तार करके योगी जी उठा के ले जा रहे थे, आप लोगों का आदेश आ गया कि नहीं उसे छोड़ दो। क्यों? और आज वो भस्मासुर बन के नाच रहा है आपके सरों के ऊपर। और मैं महान न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लिख देते हैं किसी के भी खिलाफ, क्या आपकी मजाल नहीं होती शाहीन बाग के दंगाइयों के खिलाफ लिखने की, उनको गिरफ्तार करने का? सुओ मोटो आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। क्या आप लोगों को ये मुद्दा स्वतः संज्ञान का नहीं लगता? लेना चाहिए आप लोगों को स्वतः संज्ञान। आप केवल बोल देते हैं कि हम जब तीनों कानूनों पे स्टे है तो इन्हें हट जाना चाहिए। आप आदेश दीजिए केंद्र सरकार को कि विदिन 24 आवर इनको खाली कराओ। चूंकि ये नहीं करेंगे खुद से मैं जज साहब आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सब हिजड़े हैं, इनको चाहिए वोट। इनको पता है कि अगर हटाएंगे तो वोट पे असर पड़ेगा। ये आपको माध्यम बना करके कार्य करना चाहते हैं कि आप आदेश दे दें, ये चूतड़ों पे लठ बजाएं और इन्हें भगा दें, और बाद में इनको कहने के लिए हो जाए कि हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था, हम उसके निर्देश के तहत कार्य कर रहे हैं। जबकि ये सरकार का काम है, न्यायालय का काम नहीं है। फिर भी ये आपका मुंह ताक रहे हैं कि आप आदेश दें। और चूंकि आपने ऐसे कार्य किए हैं स्वतः संज्ञान से, सबरीमाला मंदिर या जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं, दही हांडी, जलीकट्टू, इन सब चीज़ों पे आपने कार्रवाइयाँ की हैं स्वतः संज्ञान से, या हिंदू हितों के खिलाफ आपके फैसले आए। हो सकता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायालय ने गलत किया या सही किया, पर मैं एक हिंदू हूँ, मेरी हिंदू आस्था है।
मुझे लगा कि नहीं, न्यायालय ने ये गलत किया है, न्यायालय से ये गलती हुई है, हमारी आस्था के साथ मजाक हुआ है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, आप तीनों मिलके आम जनता को इस वाही तबाही से बचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी भी क्रुद्ध हो जाए, चाहे वो शहरों में रहता हो, गांवों में रहता हो, और बगावत के स्तर तक लोग उतर आए। जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया, एक आदमी कहता है यार ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, लखीमपुर में जो हत्याएं हुई बेचारे निर्दोष कार्यकर्ताओं की जो बैठे हुए थे गाड़ियों में, और एक कमीना कहता है कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, और आप उसको कुछ नहीं करते, न उसे जेल भेजते हैं, न उसके मतलब न कोर्ट कुछ कहती है, न सरकार कुछ कहती है। आपने उस दिशा को गिरफ्तार कर लिया, वो कौन सा टूल किट था उसके लिए। आप इस राकेश टिकैत को नहीं गिरफ्तार कर सकते, इन किसानों को, किसान नहीं, ये जो नकली किसान हैं चारों तरफ बॉर्डर पे बैठे हुए, साल भर से इन्होंने जीना दुभर कर रखा है, आप इन्हें नहीं भगा सकते। धिक्कार है आप पे। आप लोगों ने हमारे मन में जो श्रद्धा थी आप लोगों के प्रति, उसको बिल्कुल दूषित कर दिया, समाप्त कर दिया। और याद रखिए, इतिहास आपको इन भूलों के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। अभी भी वक्त है, सुधार लाइए और देश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, बजाय वोट बैंक की राजनीति के। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार पुनः निवेदन कि मेरे चैनल इनटॉलरेंट हिंदुत्व, असहिष्णु हिंदुत्व को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को शेयर करें अधिकाधिक, लाइक और कमेंट दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार।